तो देखिए एक बड़ा ऑपरेशन और उस पर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सब सरकार के साथ और सेना के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जिसने तहलका मचा दिया, लेकिन इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, और ये जानकारी देंगी वॉर रूम से हमारी सहयोगी साक्षी गुप्ता। बिल्कुल ललित, ये बता देते हैं कि आखिरकार इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया, ये अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन का नाम, सबसे पहले आप ये समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है सिंदूर, जिसे हम लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर। और देखिए, प्रधानमंत्री ने जैसे ही इस ऑपरेशन का नाम दिया तो पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ उसका बदला लिया गया। जिन्होंने पतियों को खोया उनके सम्मान में यह नाम दिया गया। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिन निर्दोष लोगों को मारा गया था, उनके ही सामने उनके पति को गोली चला दी गई थी। ऐसे लोगों को समर्पित है ये सिंदूर। तो सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक भी है, नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक भी है, जिसे हम कहते हैं सिंदूर। और ये बदला लेने के लिए इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि कई महिलाओं ने अपने सामने अपने पति को खो दिया। तो आतंकियों को जवाब धर्म पूछ के, जिस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी, गोलियां चलाई थी, आतंकियों को जवाब दिया गया है, धर्म पूछकर हत्याएं कर दी गई थी। तो इसीलिए ये बदला लेने के लिए और उन्हें सिंदूर का मतलब समझाने के लिए कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये आतंकी तुम्हें बताएंगे, ये पाकिस्तान तुम्हें बताएंगे। इसीलिए इस बड़े ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। तो ललित, ये मायने थे ऑपरेशन सिंदूर, जैसे हम लगातार सुबह से ये ऑपरेशन की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू ललित। बिल्कुल साक्षी, और आपने सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया। और लेकिन इस ऑपरेशन के लिए प्री प्लान पूरी तैयारी की गई थी। कौन कौन से टारगेट होंगे, कहां पर हमला करना है, तमाम चीजों के बारे में पहले से तय किया गया था। और वो कौन कौन से 9 टारगेट है, कैसे चुने गए, वॉर रूम में हम जाएंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स देखिए, तो 9 टारगेट वो कौन कौन से और ऐसे चुने गए हैं 9 टारगेट। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं वॉर रूम, जहां हमारी सहयोगी साक्षी बताएंगी वो 9 टारगेट जिन पर हमला किया गया। बिल्कुल ललित, अब ये भी बता देते हैं कि आखिरकार ये टारगेट कौन कौन से थे, कौन से टारगेट सेट किए गए थे। देखिए, रॉ की सलाह पर चुने गए 9 आतंकी ठिकाने, 9 आतंकी ठिकानों की लिस्ट बनाई गई कि ये कौन कौन से आतंकी ठिकाने हैं जहां पर ये सलाह दी जा रही थी, जहां पर ये पूरी प्लानिंग बनाई जा रही थी कि कैसे निर्दोष लोगों की जान लेनी है। और देखिए, सभी ठिकाने बड़े आतंकियों के बड़े अड्डे थे। सबसे बड़ी बात यही है कि जो ठिकाने उड़ाए गए हैं, जिनको जमींदोज किया गया है, ये सभी ठिकाने बड़े आतंकियों के जो अड्डे हुआ करते थे, लेकिन इन्हें जमीन में मिला दिया गया। तो वहीं देखिए, बहावलपुर और मनीर के लश्कर का बड़ा गढ़ भी माना जाता था, लेकिन ये गढ़ जो है, जिसे बड़ा गढ़ मानते थे आतंकियों का, लेकिन अब ये जमीन में मिला दिया है हमारी सेना ने अपना साहस दिखाते हुए। और देखिए, भारत के खिलाफ यहां पर आतंकी साजिश रची जा रही थी। यानी कि आप समझिए, ये पूरी कहानी थी, ये पूरी प्लानिंग थी, कैसे रची जा रही थी। इसको लेकर पहले ही तैयारियां हो चुकी थी कि कैसे इसको अंजाम देना है, कैसे हमला करना है। तो देखिए, जहां पीओके में लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल होते थे, ये आपको जानकारी दे रहे हैं ये 9 टारगेट, जो कि समझना बहुत ही जरूरी है। और दुनिया को जिस तरह से यह संदेश मिला है कि भारत से अगर आप भिड़ोगे, भारत की ओर आंख दिखाओगे, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान का हाल किया है, आतंकियों का हाल किया है, वही हाल होगा अगर भारत को बुरी नजर से देखा जाता है। तो ललित, ऐसे ये 9 टारगेट चुने गए थे, जो कि हमने अपने दर्शकों को अभी बताया, और बताया कि कैसे, क्या कुछ, कितने दिन पहले से ये प्लानिंग चल रही थी। ओवर टू यू ललित। बिल्कुल साक्षी, कोई भी ऑपरेशन ऐसे ही अंजाम तक नहीं पहुंचता, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और लगातार जो है, अपने जितने भी जनता थी वो चाहती थी कि जल्द से जल्द हमला किया जाए और बड़ा बदला लिया जाए। लेकिन सैनिक और सेना पर सभी को विश्वास था कि वो जब भी करेंगे, समय भी हमारा होगा और हम कहां टारगेट करने वाले हैं ये भी पहले से प्लान होगा।